हो गया। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैष्णव गौर भक्ति कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे हमने कल देखा था, डिवीजन ऑफ वेदास, व्हाई इट्स रिक्वायर्ड। व्यासदेव जी ने क्यों डिवीजन किया। तो आप लोग कल से कुछ पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आई थिंक अविनाश प्रभु एंड राकेश प्रभु थे, तो आप लोग कुछ कुछ पॉइंट कल से शेयर करते हैं, फिर उससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम। हरे कृष्णा अविनाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु कल आपने तो बताया था जो वेदास का डिफरेंस, मतलब कितने डिवाइड होते हैं, क्या क्या है वेदांत का बताया था। और श्रीमद् भागवतम और गीता को हम ये करेंगे, ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, वही आप बताया था। वो सब मुझे ये सब पूरा याद है। और आप बताए थे क्या, और भगवत गीता का जो ये बताए थे, उसका मतलब कैसे ये हुआ था, वैदिक नॉलेज कैसे बन, मतलब इंट्रोडक्शन दिए थे आपने भगवत गीता का। तो इतना ही याद है ओके अभी मुझे। ओके ओके प्रभु। राकेश प्रभु। जी प्रभु जी। Yes, Prabhu, you can add some points, whatever we had discussed yesterday. तो प्रभु जी हमने उपनिषद उपनिषद के बारे में पढ़ा था, और वेदांत सूत्र के बारे में पढ़ा था, और भगवद गीता के डिवीजन के बारे में पढ़ा था। एंड ठीक है। Okay, Prakash Prabhu, you want to add something? नो प्रभु जी, यू कैन। आप आगे कब आगे बताइए कि आप इंट्रो स्टार्ट किए थे ना। Uh, what are the subject matters of Bhagavad Gita? Yesterday we discussed about 5 subject matters. Okay, प्रकाश प्रभु, अविनाश प्रभु एंड राकेश प्रभु, आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका। क्या हमने डिस्कस किया था 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता। एनी आंसर? या हरे कृष्णा, आवाज तो आ रहा है ना मेरा? यस प्रभु जी, आवाज आ रहा है। ओके ओके। मैं प्रभु, आपको मतलब याद है हमने पहले भी डिस्कस किया था 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता। नहीं प्रभु, मैं कल एक्चुअली अटेंड नहीं कर पाया था क्लास। अच्छा अच्छा, ओके। हमने डिस्कस किया था ना 5 टॉपिक्स हम भगवद गीता में डील करते हैं। फिर मैं रामानंद प्रभु जी ने सीक्वेंस बताया था उसका कैसे याद करने का।
कौन कौन से थे? सबसे पहला जैसे ईश्वर एंड जीव, लिविंग एंटिटीज एंड सुप्रीम, लिविंग एंटिटीज एंड गॉड के बारे में डिस्कस होता है। फिर देन प्रकृति, काल एंड कर्म, ऐसे 5 टॉपिक्स डिस्कस करते हैं ना भगवत गीता से। देखा था हमने, और प्रभु जी ने चैप्टर बताए थे कि जैसे फर्स्ट 6 चैप्टर किससे डील करते हैं, नेक्स्ट 6 एंड लास्ट 6, इस तरह से। ओके प्रभु जी, देखना पड़ेगा, भूल गया मैं। ओके, अविनाश प्रभु, ठीक है, ये पुराना मतलब ऐसे क्लियर हो जाए, नहीं तो आगे हम बढ़ जाएंगे और फिर पुराना क्लियर नहीं रहेगा तो फिर ऐसा कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। क्यों, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पुराना में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो अगर कुछ डाउट है तो अभी डिस्कस कर लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ भी हो। अविनाश प्रभु, यू आर सेइंग समथिंग बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर यू। अभी सुन पा रहे हैं आप? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, अभी अभी ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। अच्छा। नहीं, मुझे 5 सब्जेक्ट मैटर याद था, मतलब सीक्वेंस क्या थे, मतलब याद नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा था लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा था शायद। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ प्रभु, मुझे अभी आपका बस सुनाई देना था बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। I hope- और हाँ, एक और पॉइंट डिस्कस करने वाला है, वो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। राकेश प्रभु, अविनाश प्रभु। क्वालिफिकेशन, yesterday we had discussed ना, qualification to understand भगवत गीता। Just let me know, otherwise we'll discuss it again। जो डिवोटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप, वही आपने बताए थे कुछ, हाँ इसी के ऊपर, बोनाफाइड मतलब डिवोटी से फ्रेंड, ज्यादा। और फ्रेंड होना चाहिए, मतलब भगवान का, ऐसे कुछ था। डिवोटी, डिवोटी प्रभु, जी फ्रेंड जी अर्जुन के केस में था। जी डिवोटी वन मस्ट बी डिवोटी ऑफ कृष्णा। जी देखना चाहिए इनको शास्त्रों पे, कृष्णा पे, तब तब समझ सकते हैं, अदरवाइज फिर वो अलग ही समझेंगे ना, एक्सेप्ट नहीं कर जी पाएंगे भगवत गीता के मैसेज जी। को। हाँ ओके, जी। श्रद्धा होने से। यस प्रभु, और कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है प्रभु, तो हम शुरू करते हैं अभी। जैसे ये सब पॉइंट देखा था, तो आज हम देखेंगे कि व्हाट इज दी लाइक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ भगवत गीता। जैसे जो भगवत गीता में देखेंगे तो कर्म योग की भी बात होती है, सांख्य योग की बात होती है, और उसके बाद अष्टांग योग की भी बात होती है 6 चैप्टर में। फिर भक्ति योग की भी बात होती है। तब जब इतना सारा बात हो रहा है तो इसमें से सबसे मेन चीज क्या है, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं भगवत गीता से, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सीक्रेट क्या है इस मैसेज का, तो ये आज देखेंगे ब्रो। तो ये वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं। हाँ, ये 1.3.1.5 पे ये है ना, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यहाँ से कोई रीड कर सकते हैं। मैं करता हूँ प्रभु डेट। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ द भगवत गीता, मन मना भव मद भक्तो मद यति मम नामस्पृ मम एव यसी सत्यम तेन प्रतिजने प्रियोसि मे। Always think of me and become my devotee. Worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fear. I promise you this because you are my very dear friend. Bhagavad Gita 18 chapter 65 verse. Then यस Sarva प्रभु, Dharma हाँ कंटिन्यू करिए, दोनों वर्स पढ़ लीजिए। Sarva Dharman
त्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful directions. Do not fear. Bhagavad Gita 18 chapter 66 verse. यस प्रभु। यहाँ पर देखिए भगवान क्या कर रहे हैं, सरेंडर की यहाँ पर बात हो रही है। मतलब कृष्णा को वैसे पूर्ण सरेंडर। तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ भगवत गीता इज टू नो कृष्णा। लेकिन अब इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट माध्यम हो सकते हैं। जैसे कर्मयोग है। कर्मयोग में क्या होता है कि हम अपने जो कर्म के रिजल्ट्स को हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। या ज्ञान योग है तो उसके रिगार्डिंग हम नॉलेज डेवलप कर रहे हैं। सांख्य योग जिसमें हम एनालिटिकल स्टडी देखते हैं कि एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। इसका एक एग्जाम इस तरह से अलग अलग ऐसे ही बताए गए, लेकिन सभी का अल्टीमेट पर्पस है। इसको योगा लेडर कहते हैं। मतलब जैसे लेडर में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं ना ऊपर जाने के लिए, तो वैसे ही ये सब भी हैं। ये काइंड ऑफ योगा लेडर है। तो पर्पस यही है कि हमको कृष्णा तक पहुंचना है पर्पस। लेकिन अब अलग अलग व्यक्ति होंगे। अब जैसे संसार में डिफरेंट नेचर के अलग अलग व्यक्ति होते हैं, तो उन सभी के हिसाब से उनके मतलब उनको उनको आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने इस तरह से ऐसे प्रोसेस बनाया है। तो अल्टीमेट सभी सभी का प्रोसेस यही है कि कृष्णा को जानना। जैसे अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे अल्टीमेट पर्पस ऑफ वेदास टू अंडरस्टैंड कृष्णा, तो यहाँ पास और क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या हो रहा है भगवत गीता का, कि हमको भगवान को जानना है। अब इसके लिए अलग अलग मतलब प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे जैसे 4 स्टेजेस बताया जाता है ऐसे शास्त्रों में। मतलब भगवान को अप्रोच करने के सबसे पहला होता है फियर का स्टेज। फियर के स्टेज में क्या होता है कि हम हमको डर लगता है, बोले अगर हमने हमने कुछ किया नहीं, डोनेशन नहीं दिया, या मतलब कि भगवान हमारे साथ कुछ गलत कर देंगे अगर हमने भगवान को अगरबत्ती नहीं दिखाई इस तरह से, या दंडवत नहीं लगाया, तो ये फियर के स्टेज में होता है कि बोले इसका कुछ बैड रिएक्शन आएगा, हमारा हो सकता है धन संपत्ति चला जाए। तो ये फियर के स्टेज पे होता है। जैसे आप देखिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, इसमें मोस्टली ये लोग फियर के स्टेज पे रहते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जीसस क्राइस्ट के हमको सिन मिलेगा, पाप लगेगा इस तरह से। इस्लाम में देखेंगे तो अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं कर रहे तो अल्लाह हमको मतलब जन्नत नहीं देंगे, इस तरह का है। तो ये होता है फियर का स्टेज। नेक्स्ट नेक्स्ट इस पे होता है फिर होता है डिजायर का स्टेज। जैसे इसमें कर्म कांड सेक्शन आता है, जैसे वेदों का है फ्रूटिव एक्टिविटीज का जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम करते हैं लेकिन हमको कुछ डिजायर इच्छा होती है कि ये मिलेगा। जैसे आप देखिए सत्यनारायण की कथा होती है हमारे मतलब पूरे इंडिया में होती होगी आई थिंक। उड़ीसा में तो मुझे पता नहीं है, वहां भी शायद होती हो कि नहीं। एमपी में इट्स क्वाइट प्रोमिनेंट। तो उसमें क्या होता है आप देखिए मतलब पूजा हम विष्णु भगवान का ही कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड पंडित जी कहेंगे कि अब आप आपकी जो इच्छा हो वो ऐसे उसका उसका स्मरण कर सकते हैं ऐसे, और फिर करा जाता है। तो ये हो जाता है, ये डिजायर का स्टेट होता है। या डिफरेंट डेमिगॉड वर्शिप होता है कि कुछ ना कुछ इच्छा होता है। इट्स काइंड ऑफ बिजनेस डील कर रहे हैं। मतलब अब ये चीज ऐसा नहीं कि गलत हो गया, ये चीज है ठीक है भाई। अभी किसी का स्टेट नहीं है, हायर स्टेज का नहीं है, तो उसके लिए ठीक है। इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अभी स्कूल जा रहा है, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं, हमने भी एक्सपीरियंस किया है, स्कूल जाने में फर्स्ट डे बहुत डर लगता है। तो या उसके लिए क्या करते हैं, उसकी माता क्या करेंगी, उसको कुछ ना कुछ डिजायर देंगे। वो अगर आप स्कूल जाओगे तो आपको स्वीट मिलेगा इस तरह से। या दवाई खाने से जैसे बच्चे डरते हैं क्योंकि कड़वी होती है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसे स्वीट के अंदर रख के, या उस मतलब इस तरह से कुछ बना के, या बच्चे को लालच दिया जाएगा कि अगर तुमने ये स्वीट खा लिया तो तुम नहीं, अगर ये दवाई खा ली तो इसके बाद तुमको ये स्वीट मिलेगा। तो इस तरह से लालच दे के डिजायर मतलब काम कराया जाता है। तो ऐसा ही है ये फ्रूटिव एक्टिविटीज और ये हुआ। तो दैट दैट इज सेकंड स्टेज डिजायर का। दैट
कम्स टू थर्ड स्टेज, दैट इज ड्यूटी का है। जब हमको नॉलेज हो गया है कि हमको नॉलेज हो गया कि हमको नहीं, हमको तो भगवान का ऐसे सेवा करना चाहिए, इट इज अवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। या सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे का हमने लिया। अब बच्चे को रियलाइज हो गया कि नहीं, कॉलेज स्कूल जाना तो बहुत जरूरी है, इससे नॉलेज मिलेगा, और इस तरह से पर्पस क्या है ये सब चीजों का। तो रियलाइज हो गया तो आउट ऑफ ड्यूटी वो फिर बच्चा जाना शुरू करेगा। जैसे स्टार्टिंग में आ, और मतलब मम्मी ने उसको जबरदस्ती ऐसे भेजा स्कूल, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि अब देख रहे हैं कि बच्चा मतलब बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, पीएचडी कर रहा है। तो ये अब उसको ड्यूटी बेस्ड हो गया, उसको रियलाइज हो गया है कि पर्पस क्या है इस चीज का। देन अल्टीमेट स्टेज होता है लव का स्टेज, प्रेम के स्तर पे जब आ जाते हैं। जब हमको प्रेम हो जाता है, हमको समझ में आ जाता है कि जब हमको समझ में आ जाता है भगवान से कि मतलब हमारा रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्रेम का है संबंध, तो आउट ऑफ लव हम केयर करते हैं। जैसे माता है, माता को वैसे कुछ सैलरी नहीं मिल रही ना बच्चे की टेक केयर करने की, या उससे कुछ उनको है नहीं, ये अफेक्शन है, लव है, प्रेम है, इस कारण से सेवा कर रहे हैं। वैसे सेम हमारे और भगवान के केस में भी होता है कि सो आउट ऑफ लव हम फिर स्टार्ट करते हैं ये सब चीजें करना। इसी तरह से इसके लिए जैसे डिफरेंट प्रोसेस, जैसे आप डिजायर के स्टेज देखेंगे तो उसमें कर्म कांड आ गया है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिजायर ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि ये करने से ये फल मिलेगा, इस तरह ये करोगे तो आप ये फल मिलेगा, इस तरह से। जैसे शिव जी का होता है, बोले अगर किसी को बीमारी से कुछ मुक्ति चाहिए तो उनको शिव जी को गन्ने के जूस से अभिषेक करना चाहिए, जो शिव जी को प्रसन्न करना है तो दूध से अभिषेक करना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या है कि ये डिजायर के स्टेज में आप समझ सकते हैं कर्म योग को। देन ज्ञान योग को आप समझ सकते हैं ड्यूटी स्टेज में, जब उसको थोड़ा नॉलेज आ गया कि नाउ इट इज माय ड्यूटी और ये सब चीजें। तो फिर भक्ति को आप समझ सकते हैं अल्टीमेट प्रेम के स्टेज पे। ठीक है ब्रो, ये वाला पॉइंट्स क्लियर है? यस प्रभु, चारों चारों पॉइंट। ओके, ठीक है। अब देखते हैं अल्टीमेट पर्पस ऑफ वेदास क्या है, टू अंडरस्टैंड कृष्णा। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। अभी नास प्रभु आप पढ़िए या। जी प्रभु, कहाँ the ultimate purpose of Vedas to understand Krishna. सर्वस्य च हम हृदि संन्यस्तो मतः संतिर्जन्म अपूर्णम च ज्ञानम है प्रभु, जे ज्ञानम है, जे यानी मतलब क्या पढ़ते हैं इसको। अच्छा, ज्ञानम ज्ञानम अपोहनम च वेदाश्च सर्वैरहम एव विद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चहम। I am seated in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Intent, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Bhagavad 15.15. In यस all यस, Ved, जी हो गया प्रभु, इतना जरूरत नहीं है। कंटिन्यू करूँ? नो नो, नॉट रिक्वायर्ड प्रभु। अब देखिए यहाँ पर भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं पर्पस वेदश्च सर्वर अहम अहम ए वेदया। मतलब भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं कि पर्पस ऑफ वेदा इज टू नो कृष्णा। जैसे हमने पहले भी देखा कि एक श्लोक आता है थर्ड चैप्टर में, त्रिगुणा विषया वेदा निस्गुणो भवा अर्जुना। तो कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि जो वेद है वो तो सिर्फ तीन गुण से डील कर रहे हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या है, पर्पस क्या है वेदों का, किसके ऊपर जाने का है, ट्रांसीडेंटल स्टेज में पहुंचना है। तो अर्जुन को भगवान ये कहते हैं कि वेद तो सिर्फ तीन गुणों से डील कर रहे हैं, इसके ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए हमें। जैसे कि आप देखेंगे, अभी हमने जब वो चार्ट देखा था पुराणों वाला, उसमें जो वैदिक वैदिक नॉलेज का पूरा था, तो उसमें आप देखिए पुराण पुराण का अगर आपने पुराण का ध्यान होगा तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें छह पुराण तो उसमें तामसिक कैटेगरी में है,
मैं एक बार दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं ओपन कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना ये पेज? ये देखिए, जी। यहाँ पास देखिए, ये पुराणों का कैटेगरी है। यहाँ पास आप देखेंगे 6 पुराण तो सात्विक है, 6 पुराण फिर उसके बाद राजसिक है, and 6 तामसिक पुराण है। तब इतना सारा इसमें मतलब अलग अलग मूड्स के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो फिर ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना कि हमारे लिए अब इसको समझ पाना कि कैसे ये चल रहा है। मतलब अगर हम बिना कुछ किसी गाइडेंस, बिना स्पेसिफिक गुरु के गाइडेंस के अगर हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, तो हो सकता है कि हम तामसिक वाले पढ़ लें और हमारा स्वभाव सात्विक वाला है, तो हम तो फिर उसी में फंस के रह जाएंगे। इसलिए इस तरह से मतलब वेदों को, जैसे हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था कि वेद मतलब होता है, वेदों को ऐसे डिजायर ट्री कहा गया है। डिजायर ट्री मतलब इसमें हर तरह का आपको नॉलेज मिलेगा। और भी हमने देखा था धनुर्वेद, आयुर्वेद, सभी चीजें हैं इसमें। विमान शास्त्र है, संहिताज है, तो ऐसे सब कुछ नॉलेज मिलेगा। तो हमको फिर अब इंटेलिजेंटली समझना पड़ेगा कि अल्टीमेट पर्पस क्या होता है वेदों का। क्या ये यही अल्टीमेट पर्पस है कि ये सब चीजें मतलब कि विमान शास्त्र समझना ही बोल सकते हैं या आयुर्वेद समझना, इज इट दी अल्टीमेट पर्पस? आंसर इज नो। यहाँ पर कृष्णा हम देख सकते हैं कि स्वयं डायरेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं कि पर्पस ऑफ वेदा इज टू नो कृष्णा। ओके प्रभु। ओके, ऑल टॉपिक्स कवर्ड नाउ। एनी डाउट्स इन दिस प्रभु? Then, ओके देन, इसको समराइज कर लेते हैं, एक एक पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं, तो इससे और फाइनल हमको क्लियरिटी मिल जाएगा। 9 पॉइंट है, तो आप लोग एक एक करके बस रीड कर लीजिए, तो हमारा समर पूरा समरी हो जाएगा। मैं पढ़ूँ? ओके ओके। First, originally there was only one Veda, and there was no necessity of reading it. People were so intelligent and had such sharp memories that by once hearing from the lips of the spiritual master, they would understand. They would immediately grasp the whole purport. तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट कि अर्लियर पीपल आर सो इंटेलिजेंट, इतना उनको सुन के ही सब कुछ याद हो जाता था, लिखने का कभी जरूरत नहीं पड़ता था। फिर आगे चलते हैं। Second, but 5,000 years ago, Vyasdev put the Vedas in writing for the people in this age of Kali Yuga. He knew that eventually the people will be short-lived, their memories will be very poor, and their intelligence will not be very sharp. Therefore, let me teach this Vedic knowledge in writing. He divided the Vedas into four: Rig Veda, Sam, Atharva, and Yajur Veda. Then he gave the charge of this Veda to his different disciples. ओके, तो यहाँ पर सभी देखा हमने कि वे लास्ट लास्ट ये भी देखा था कि कलयुग आने वाला था, तो व्यासदेव जी को ये रियलाइज हो गया कि कलयुग के तो पीपल इतने इंटेलिजेंट एंड ना उनका बॉडीली स्ट्रेंथ होगा और शॉर्ट लिव्ड होंगे, लाइफ लाइफ ड्यूरेशन भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो इस कारण से उन्होंने
वेदों को डिवीजन करना स्टार्ट किया। और कोई भी पढ़ सकता है प्रभु, अविनाश प्रभु। जी प्रभु। He then thought of the less intelligence class of men, Stree, Sudra, and द्विजबंधु। द्विजबंधु। द्विजबंधु मतलब क्या है प्रभु? द्विजबंधु मतलब होता है जैसे द्विज का मतलब होता है दो, है ना। तो जी। जैसे ब्राह्मणों को कहा जाता है कि उनको द्विज बोला जाता है, ब्राह्मणों को। ओके। अच्छा। कौन क्या बोलते हैं, क्योंकि एक तो उनका नॉर्मल जन्म होता है, दूसरा जब जी होता है कि जब वो स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, जैसे हम दीक्षा होता है ना। जी। दीक्षा का मतलब हो गया कि ये व्यक्ति मतलब इसको स्पिरिचुअल नॉलेज में बोल सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में एडमिशन हो गया है। जी। तो इस वो तरह क्या से लेस इंटेलिजेंट होते हैं? वो क्या लेस इंटेलिजेंट होते हैं नहीं नहीं द्विजबंधु? प्रभु, इसमें हाँ हाँ, अभी उसको आ रहा है, अभी पॉइंट आ रहा है। अच्छा तो ठीक द्विज है। द्विज का मतलब आपको समझ में आ गया द्विज ना, बंधु ब्राह्मण। मतलब, द्विज जी। मतलब जिसका 2 बार जन्म होता है, तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। क्योंकि ब्राह्मण अच्छा। को 2 बार जन्म हुआ है, एक बार माता माता पिता से जन्म होता है, एक बार जब फिर वो जब दीक्षा लेता है तब जन्म होता है। जी। तरीके से किसी पक्षी को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि पक्षी 2 बार जन्म लेते हैं। कैसे, एक बार अंडा निकलता है, फिर अंडे से पक्षी निकलता है। ओ, अच्छा। तो अब द्विज जी। बंधु मतलब जिसने जन्म तो द्विज मतलब ब्राह्मण के रूप में लिया है, लेकिन हरकतें उसकी ब्राह्मण जैसी नहीं है। ओ, अच्छा। क्या आपने जन्म लिया है ब्राह्मण परिवार में, है ना, जी। पूरे के ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन जी। नौकरी कर रहे हैं, है ना, जी। ब्राह्मण वाली हरकतें नहीं कर रहे, तो आप क्या कहलाएंगे? द्विजबंधु। द्विज बंधु कहलाएंगे, द्विज नहीं कहलाएंगे। क्योंकि द्विज का काम होता है पठन पाठन निजन याजन दान प्रतिज्ञा, वो नहीं करके आप क्या जी। कर रहे हैं? जी। इसलिए क्या कहलाएंगे? द्विज बंधु। तो हुए जी। ना लेस इंटेलिजेंट, कि ब्राह्मण जी। काम नहीं करके शूद्र का काम करेंगे तो लेस इंटेलिजेंट नहीं हुए। जी। तो वो लोग नहीं समझ सकते थे वेद, इसलिए व्यासदेव ने इसको फॉर्मेट पे ले आए, है ना। अच्छा। जी जी। जैसे मान लीजिए कल की क्लास में कुछ बताया, आज भूल गए, जी। तो ये क्या हुआ? द्विजबंधु। तो इसलिए तो व्यासदेव ने सोचा कि भाई लिख, मतलब ओरली क्या याद रखें, आज आज भी हम देख लेते हैं, रीडिंग देखने के बाद, पीपीटी देखने के बाद, पीडीएफ देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद, फिर भी हम भूल जाते हैं, तो फिर सुन के जी। कैसे याद रखेंगे? इसलिए व्यासदेव जी ने कृपा करके उसको लिखत फॉर्मेट में दे दिया। ठीक है जी, मैं समझ गया पूरा। कंटिन्यू करता हूँ। He considered the women class and Sudra class, worker class, and Dvijabandhu. Dvijabandhu refers to those who are born in high family but who are not properly qualified. A man who is born in the family of a Brahmana but is not qualified as a Brahmana is called Dvijabandhu. For this person, he compiled the Mahabharata, called the history of India, and the 18 Puranas. These are the all part of the Vedic literature. The Puranas, the Mahabharata, the four Vedas, and the Upanishads. Upanishads are part of the Vedas. यस प्रभु। तो देखिए मतलब बहुत अच्छा प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया द्विज बंधु का मतलब। अब आजकल जी। आज भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा पॉइंट ऐड करता हूँ, जैसे आजकल ही आप देख सकते हैं, मान लीजिए किसी का नाम चतुर्वेदी है, तो उसका मतलब क्या होता है, जिसको 4 वेदों का नॉलेज हो। नॉलेज लेकिन हो। लेकिन आजकल उल्टा है, बोले चतुर्वेदी मतलब जिसको 4 वेद नहीं पता है। त्रिवेदी मतलब जिसको 3 वेद नहीं पता है। जी। द्विवेदी मतलब जिसको 2 वेद नहीं पता है। और वेदी वेदी साहब कहते हैं कि वेद क्या होते हैं। ये हाल है, और शर्मा जी को पाप करने में त्रिवेदी नहीं का शर्म मतलब होता आती है है। जिसको, त्रिवेदी का मतलब होता है जिसको 3 वेद पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और शर्मा जी का मतलब होता है कि जिसको पाप करने में शर्म नहीं आती। ये कलयुग का ये हाल है ना, तो इसलिए इतना सारा चीजें करना पड़ा व्यासदेव जी को। ये कृपा है व्यासदेव जी की। बट स्टिल देखिए, लोग अभी भी डाउट करते हैं कि गीता तो 5,000 साल पहले लिखी गई थी, अभी उसका क्या काम। हाँ। तो ये हो जाता है। जी। ठीक है, कंटिन्यू कर लीजिए।
Fourth, then Vyasadeva summarized all the Vedic knowledge for scholars and philosophers in what is called the Vedanta Sutra. This is the last word of the Vedas. कंटिन्यू करूं? वेदांत सूत्र भी देखा था ना वो लास्ट जी में। जी 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 अलग अलग समझ गया। जैसे हमारे आचार्यों ने दिया है, जैसे अपने वाले हमारे जो आचार्य उनका क्या नाम है, जी हमारे जो आचार्य गौड़ी वैष्णविज्म के, उन्होंने उनके वेदांत सूत्र का क्या नाम है, ऑथर का क्या नाम है? पता नहीं। कोई और बताना चाहेगा? हाँ प्रभु जी, अब कलेक्टिव विद्याभूषण गोविंद भाष्य। हाँ हाँ ठीक है प्रभु, कल ही कंटिन्यू। जी। Fifth, Vyasdeva personally wrote the Vedanta Sutra under the instruction of Narad, his Guru Maharaj, spiritual master, but still he was not satisfied. Sixth, the whole summary of Vedic knowledge is the Vedanta Sutra, and the Vedanta Sutra is explained by the writer himself in Srimad Bhagavatam. यस प्रभु, ये भी हमने कंटिन्यू करो। लास्ट डे ये सब भी डिस्कस किया था जी कि जी जी श्रीमद् भागवतम लिखने का क्यों जरूरत पड़ा, जी क्योंकि जी डिफरेंट जितने भी पुराण, सेटिस्फाइड नहीं थे। जी सब बोलिए में बोलिए। भगवान का ग्लोरीज नहीं बताया था ना, भगवान के बारे में नहीं बताया था। जी सभी डेमी गॉड्स और सभी के बारे में बताया था, लेकिन भगवान के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए व्यास देव जी को फिर इधर आना पड़ा और श्रीमद् भागवतम लिखे। ओके। अच्छा जी जी। Seven, Vedant means ultimate knowledge, and the ultimate knowledge is Krishna. Krishna says that throughout all the Vedas, one has to understand him. Vedasecha sarver aham eva vedevya. Krishna also says Vedanta krit veda vid eva chahem. I am the compiler of the Vedanta Sutra. I am the knower of the Vedas. Therefore, the ultimate objective is Krishna. कंटिन्यू करो। हाँ, या कोई और कंटिन्यू कर सकते, 2 पॉइंट्स हो गए। We Gaudiya Vaishnavas have our commentary on Vedanta philosophy called Govinda Vasya by Baladeva Vidya Usana. According to Srila Rupa Goswami, any book which gives enlightenment in the matter of advancing in devotional service is considered to be revealed scripture. Srila Madhavacharya has also defined revealed scriptures as referring to books such as Ramayana, Mahabharata, Puranas, Upanishads, Vedanta, and any other literature written in pursuance of such revealed scriptures. यस प्रभु, तो जैसे देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने भी दिया, जैसे रूप गोस्वामी जी की बहुत सारी बुक्स हैं, तो ये भी रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यास देव जी ने जो लिखा वही चीज रेलेवेंट है, क्योंकि जो आचार्य है वो भी अपने एक्सपीरियंस और हिसाब से लिख रहे हैं ना, तो वो सभी ऐसे रेलेवेंट बुक्स हैं। ठीक है प्रभु, ओके। और कुछ जिज्ञासा इसमें? प्रभु जी एक वो जो था मन मना मद भक्त, तो जो एक पार्ट था वो थोड़ा निकालेंगे उस वहां से थोड़ा, मतलब वो जो पार्ट है वो क्या मतलब मतलब सार है पूरा गीता का, क्या क्या है वो दो जो सर्वधर्म परित्यज्य और मन मना मतलब भक्तो, नाम भव मद भक्तो यदि वो आप। दो क्या मतलब गीता का पूरा सार है, क्या क्या है वो दो क्या है? अच्छा, तो मतलब अल्टीमेट पर्पस है प्रभु गीता का क्या है कि हमको वी हैव टू सरेंडर टू कृष्णा, वी हैव टू एक्सेप्ट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी। ये है कि हमें अपना जैसे कॉन्शियसनेस, योग का मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि योग का मतलब होता है एडिशन, जोड़ना। जैसे अपने कॉन्शियसनेस को भगवान में ऐसे जोड़ना, भगवान से, तो ये होता है योग का मतलब। तो
तो इसीलिए मतलब अब हम डायरेक्ट अभी हम कृष्णा जैसे कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, तो इस तरह से क्या कर रहे हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई कर रहे हैं धीरे धीरे, जिससे और हम कृष्णा का स्मरण कर सके। तो अल्टीमेटली जब हम कंप्लीट कृष्ण, वो ऐसा स्टेज बताया गया कंप्लीट कृष्णा कॉन्शियस का है कि हमको हमेशा भगवान का ऐसे चिंतन और ये सब में रहना चाहिए। जी। दैट इज द मतलब अल्टीमेट पर्पस है वो, मतलब दो दो जो श्लोक है वो उसी में ही मतलब हमारा मतलब कृष्ण को जानना और कृष्ण को सरेंडर करना, उसी के ऊपर मतलब बेस है पूरा। हाँ हाँ प्रभु। जैसे जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल होते हैं, जैसे जी जी 4 स्टेजेस हमने पढ़ा था, लव, जी ड्यूटी। तब इस तरह से क्या है कि अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं ना, सब तो ऐसे डायरेक्ट मतलब सरेंडर नहीं करेंगे ना, भगवान को नहीं जी जान पाएंगे। तो इसलिए जी उनके लिए भगवान ने ऐसे अलग अलग प्रोसेस बनाए हैं। इवन जैसे आप देखिए, कई जो जैसे नास्तिक लोग होते हैं, अब उनके लिए बुद्धिज्म बना दिया। जी। मतलब बुद्धिज्म क्या है कि भगवान ने बुद्धिज्म फिलोसफी दिया। उसमें क्या कहते हैं कि बोले, उसमें कहते हैं कि वी आर फॉलोइंग बुद्धा एंड एंड दे आर कंसिडरिंग लाइक, नो हाँ, गौतम बुद्ध लाइक, गौतम बुद्ध बोलते हैं कि देयर इज नो गॉड, ठीक है, एंड जी गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध हिमसेल्फ इज अ गॉड, इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो इस तरह से भगवान मतलब जो अब राह भटके हुए लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे उनका हाथ, उनको भी चाहते हैं कि वो भी किसी तरह से कुछ कुछ ना कुछ तो करे, कुछ ना कुछ करके सही रास्ते पे तो आए। हाँ। ऐसा है प्रभु। ठीक है, ठीक है हाँ, प्रभु। हुआ प्रभु, अभी क्लियर है ये? जी प्रभु जी। जी। ओके, ठीक है, एनी अदर डाउट्स? ये हाँ प्रभु जी, यहाँ कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। बढ़िया है। और अटेंडेंस भी काफी कम हो गई है। शहीद हो गए हैं। हम्म। ठीक है, मैं थोड़ा सा एनकरेज करूंगा फिर से सबको। ये ऋषभ, सबको एक बार फोन फोन कर कर बुलाओ, जो भी ग्रुप में भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। क्योंकि ऑनलाइन सेशन ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, फिर ये धीरे धीरे और डीप टॉपिक्स में जाएंगे। एटलीस्ट डिवाइस और ये एक पूरा बैच कंप्लीट हो जाए तो काफी नॉलेज हो जाता है व्यक्ति को। लग रहा है ना अविनाश, नॉलेजेबल लग रहा है ना, नया कुछ सीखने को मिल रहा जी प्रभु जी, बहुत बहुत ही पावरफुल है, है ना। ये बहुत सब कुछ सीखना है। जी इजीली आप लोग मतलब इतना कवर कर लेंगे तो अच्छे से फिलोसफी हो जाएगी, किसी को भी समझ आ सकता है, पढ़ा सकते हैं। मैं खुद एक नया बैच और क्रिएट कर रहा हूँ डिवाइस ट्रेनिंग का। अभी हमारा यही है, डिवाइस ट्रेनिंग कराएंगे, साथ में फिर ये क्या कहते हैं, भक्ता ट्रेनिंग कोर्स करा देंगे, बस खत्म। इतना हो गया तो वो आदमी फिक्स, तो उसका भी स्पिरिचुअल लाइफ फिक्स हो गया और दूसरे को भी वो इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है ऋषभ, आप मेक श्योर करिए कि सबको इन्फॉर्म कर दें, है ना। हाँ प्रभु जी, मैं, हाँ जी प्रभु। है ना कि भाई एक इंपॉर्टेंट सेशंस चल रहे हैं, कृपया करके आइए। कल किसका सेशन है, कल कौन देगा? तो ये मेरा है कल। ओके, वेरी गुड। नहीं मतलब टॉपिक क्या है आपका? तो ये कृष्णा के ऊपर कृष्ण, प्रभु। कृष्णा हाँ कृष्णा एंड एंड। हाँ, कृष्णा एंड एनर्जीज। ओके ओके, ठीक है। मुझे ये भी 2 दिन लग रहा है, चल जाएगा। ठीक है, दो 3 दिन दिन हो चलने जाएंगे। दीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक। 2 दिन चलने दीजिए। लॉस क्या है, सीख रहे हैं बच्चे, हाँ, है ना। 2 दिन का ही रखिएगा, मतलब कोई भी वक्त 2 दिन ही रखें, 2 दिन में ही कंप्लीट करना है ना। एक दिन बहुत कम हो जाता लग है, रहा है 3 दिन बहुत ज्यादा हो जाता है, 2 दिन बेस्ट है। मुझे तो जी बहुत प्रभु। सारे टॉपिक हैं, वो होने लग दो रहा ना, है अपना जल्दी क्या है अपने को 3 दिन तो। तो मतलब लग रहा है मिनिमम। नहीं ठीक है, देखिए कितना हो सकता है। 2 दिन करिए, उसके बाद नहीं होगा तो फिर अपन नेक्स्ट टाइम फिर रिपीट, फिर एक सर्कल घुमा देंगे। पर दो दो दिन का ये रखें। प्रभु जी, मैंने नोट्स बना लिए हैं, 2 दिन हो हाँ, जाएंगे। ऋषभ, मेक श्योर कि सबको 2 दिन मिले, है ना, टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए। तो प्रभु जी वो टाइम टेबल में उसको फिर से भेजूं चेंज करके? हाँ, चेंज करना चाहिए। ठीक है। हाँ, ओके। हरे कृष्णा।